नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल की फर्जी योजना, उसका पर्दाफाश दिल्ली सरकार की तरफ से ही कर दिया गया। आज सवेरे सवेरे दिल्ली के लोगों ने जब अखबारों को खोला तो उसमें एक सूचना आई दिल्ली सरकार के द्वारा, और जिसमें बताया गया कि ये जो अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए महिलाओं को देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो योजना भी फर्जी है और रजिस्ट्रेशन कराना भी इलीगल है। और जब ये खबर आई, अरविंद केजरीवाल बौखला गए, आनन फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया। लेकिन ऐसी क्या बात है उस नोटिस के अंदर जिससे आम आदमी पार्टी के अंदर हाहाकार मच गया, पूरी तरीके से बेनकाब हो गए अरविंद केजरीवाल। तो अपने स्क्रीन पे देखिए उस नोटिस को, जो तमाम हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, ISBT भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली 110006। सार्वजनिक सूचना, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। ऐसी कोई योजना अभी आई नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो डिपार्टमेंट, सरकार का वो विभाग जहां से ऐसी योजनाओं को लागू किया जाता है। मतलब योजना फर्जी है, अभी इसका कोई नामो निशान नहीं है। आगे इस नोटिस में क्या कहा गया? यदि और जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है तो महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा ताकि वे अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें। पात्रता की शर्तें और कार्यविधि विभाग द्वारा समय समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएगी। विभाग की सभी योजनाओं के विवरण केवल विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह हमने उस दिन ही कहा था कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे ये फ्रॉड कर रहे हैं। आज सरकार की तरफ से यही कह दिया गया कि योजना सरकार लेकर के आएगी, उसमें शर्तें होंगी, कंडीशंस होंगे कि कौन लोग उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, उसका एक पूरा फॉर्मेट होगा और फॉर्म तो पोर्टल के ऊपर ही जाएगा। पोर्टल के ऊपर नहीं जाएगा। उस फॉर्म को फिजिकली कोई भरना चाहता है तो वो उसको लेकर के जाएगा और सरकारी विभाग में जाकर के उस आवेदन को जमा करेगा। ये आम आदमी पार्टी वाले ये जो हर जगह रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो दरअसल आपका डाटा चुरा रहे हैं। और आज यही बात दिल्ली सरकार की तरफ से ही कहा गया कि भाई ये होते कौन है? आम आदमी पार्टी वाले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगवा दिया। तो सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जब कभी भी अगर इस तरह की कोई योजना आएगी तो वो हमारे विभाग के द्वारा और एक वेब पोर्टल और उसके सारी नियमावली वो बकायदा हम प्रकाशित करेंगे। तो यह भी जो चुनाव से पहले केजरीवाल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये छलावा है, ये फर्जी है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्रित कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। मामला खराब हो गया यहाँ पे। क्या अनऑथराइज्ड लोग इस तरह का रजिस्ट्रेशन करवा रही है? फ्रॉड, ये फर्जीवाड़ा करने में ये लोग कितने उस्ताद हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं।
किसको छल रहे हैं? उन्हीं लोगों को जिसके वोट से आप शीश महल बना रहे हो, शराब घोटाला कर रहे हो, सत्ता में मौजूद हो। आप उनके साथ ही आप छलावा कर रहे हो कि आ जाओ, रजिस्ट्रेशन करा लो, अपना फॉर्म दे दो, अपना फोन नंबर दे दो, अपना आधार कार्ड दे दो, ताकि आप उस डाटा का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने में आगे चुनाव के दौरान आप करेंगे। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। और इस नोटिस में साफ साफ दिल्ली सरकार के द्वारा वार्न किया गया है दिल्ली की जनता को। क्या कहा गया? नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आई कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साफ साफ कहा गया कि भाई इलीगल हो रहा है, मत देना, अपना शेयर मत करना, ये सारी जानकारियां आगे चल के तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए। आपने आधार कार्ड दे दिया, आधार कार्ड के नाम पे मालूम चला बहुत सारे सिम्स निकाल लिए, कोई उस सिम के जरिए कोई उल्टा पुल्टा काम कर रहा हो, बाद में आपका नाम आएगा, आपके नाम से वो सिम कार्ड इशू हुआ होगा और आप फंसोगे। आप जो बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हो, फोन नंबर दे रहे हो, आपके बैंक अकाउंट से कोई साइबर क्राइम करने वाला पैसे उड़ा ले जाएगा, तो फिर आप ही जिम्मेदार होगे। फिर आप मत कहना कि सरकार ने आपको आगाह नहीं किया। ये 2100 का जो झुंझुना दिखा करके आप जो सेंसिटिव जानकारियां ले रहे हो, कल आपके साथ धोखाधड़ी होगा कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार होगी इसके लिए? आप उसके डाटा को इकट्ठा कर रहे हो, उसका कोई गलत इस्तेमाल मार्केटिंग वाले कर ले, साइबर क्राइम करने वाले लोग कर ले, उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे? क्या केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी लेंगे? तो ये साफ साफ बताया जा रहा है, दिल्ली के सामान्य नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस गैर मौजूद योजना के झूठे वादों को न माने, क्योंकि यह भ्रामक है और बिना किसी प्राधिकरण के है। सामान्य जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण देने में अत्यधिक सतर्कता बरतें, ताकि भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डाटा उल्लंघन से बचा जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो। तो दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर लिए, करें भाई कल गड़बड़ आपके साथ कुछ हुआ, आपके बैंक अकाउंट से पैसा गया या कुछ और हो गया आपके साथ धोखाधड़ी, जो डाटा आप जाकर के जमा कर दे रहे हो, आधार कार्ड नंबर भी दे रहे हो, आई कार्ड, वोटर आई कार्ड का भी डिटेल दे रहे हो, तो फिर आप जानना, कल ये मत कहना कि हमने तो ये सारी जानकारी वहां स्कीम के लिए हमने दिया था और हमारे साथ ये धोखा हो गया, मैं इस केस में फंस गई, मैं इस केस में फंस गया। तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। और जैसे ही ये खबर, ये एडवर्टीजमेंट अखबारों में आया, केजरीवाल बौखला उठे, क्या नहीं, ये तो हमारे पूरे प्लान को ही चौपट कर दिया। आतिशी मालेना कह रही है कि जिस अधिकारी ने इस एडवर्टीजमेंट को जारी किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी। क्या कार्रवाई कर लेंगे आप? क्या कार्रवाई कर लेंगे? कोई सरकार का व्यक्ति, कोई विभाग लोगों को सही सही जानकारी दे रहा है, भाई कोई योजना है नहीं, कोई चीज पारित हुआ नहीं, उसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन, कोई नियमावली बनी नहीं, और आप अपने चट्टे बट्टों को जाकर के आपने उतार दिया मैदान में कि रजिस्ट्रेशन कराओ। ये कौन सा तरीका है? तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये कांग्रेसी ट्रिक है। गुजरात में इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में इस तरह की योजना लगा दी कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबको घर मिलेगा, सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा लो। सर पीट रहे हैं सब लोग। इसी तरह की
चीजें लखनऊ से आई थी, तस्वीरें देश भर से आई थी दरअसल, कि जहां जहां कांग्रेसियों ने ये हंगामा किया था कि खटाखट खटाखट पैसे जाएंगे, 1 लाख रुपया जो है आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। चुनाव के बाद इसी तरीके रजिस्ट्रेशन करवाया गया, नतीजे आ गए, नतीजों के बाद सारे लोग पहुंचे कि भाई पैसे दो, वहां धक्के मार के भगाया गया सबको। तो ये ट्रिक कितनी बार कैसे पब्लिक को बेवकूफ बना, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। क्या इस देश में झूठ बोलकर प्रचार करने की आजादी दी जा सकती है? जब कोई योजना नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन किस बात की? आप गरीब जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो और सीना ठोक के कर रहे हो, और जब इसका क्लैरिफिकेशन आता है तो आप धमकी दे रहे हो। इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।